देखिए, ये तो प्रोसीजर चली आ रही है। लास्ट 2 टाइम्स भी असेंबली हुई थी, उसमें भी हम लोग टेस्ट किए थे और जो नेगेटिव रहे वो लोग सेशन में आए और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया गया है। तो उसी के चलते सेशन फिर से शुरू हो रही है, बजट भी आ रही है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लास्ट ईयर तो हमारे लिए बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रही। ये तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए तो ये एक बहुत ख़राब रही पिछले साल। लेकिन इस साल आशा कर रहे हैं कि थोड़ी सी अच्छी होगी और लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उसी के चलते भी हम लोग बहुत कुछ काम किए हैं। कोरोना के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग काम करवाए हैं, लोकली हम लोग मैनेज करके बहुत कुछ करवाए। नया तो ये बजट आते ही जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये जो ज़्यादा जो लोग बाहर रह रहे हैं, ये सब के देखते चलते लोगों की सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। ये एक बहुत बड़ी हम लोग मैं आपको बता रही थी कि हम लोग इतने अच्छे काम किए हैं गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। अब NRGS को लेके हम लोग एक नया मॉडल बनाए हैं। लोगों के पास बहुत से ऐसे प्रोग्राम हम दे रहे हैं जो कि वो खुद अपना रोजगार कर सकते हैं और थोड़ी बहुत अपने परिवार के साथ उनका रोजगार भी बढ़ेगा। उसी के चलते हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के अंदर ही बहुत कुछ काम कर रहे हैं। परसों से विधानसभा का 18 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए वाचस्पति महोदय ने 15, 16 और 17 3 दिन के लिए कोविड टेस्ट, क्योंकि कोविड नियमों को पालन करके ही विधानसभा के अंदर ये सत्र चलेगा। जैसे कि पहले भी 2 सत्र जो थे अक्टूबर में और दिसंबर में 2 सत्र जो थे पहले भी वैसे ही चले थे, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो इसके कारण कोविड टेस्ट के लिए यहाँ हम लोग आए हैं और कोविड टेस्ट जब तक वैक्सीन पूरी तरह से सबको उपलब्ध नहीं होती है तब तक हमें ये सतर्कता पालन करते हुए चलना चाहिए। और इसीलिए ये हम लोग अपना जो दूरी भी विधानसभा के अंदर बैठने के लिए भी वैसे ही सीट का अरेंजमेंट किया गया है और ये सत्र लंबा चलने वाला है। और इस बार पिछले बार जैसे कि पार्लियामेंट में जिस सिस्टम से पार्लियामेंट चल रहा है सत्र, उसी के हिसाब से ही हमारा विधानसभा का भी सत्र चल रहा है। और विधानसभा में इस बार स्टार्ड क्वेश्चन की भी सुविधा दी गई है और स्टार्ड क्वेश्चन भी होगी और उसका भी जवाब मंत्री लोग देंगे। नहीं, विधायकों के लिए ऐसा इंजेक्शन मिलना ये नहीं है। ये जो तय किया गया है कि पहले जिन लोग कोविड वॉरियर हैं, कोविड के फ्रंट लाइन में जिन लोग काम करते रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक भी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को पहले दिया जाएगा। ये डिसीजन जो हुआ है एक्सपर्ट्स कमेटी ने वहाँ पे इसमें लिया गया है और इसीलिए उसके बाद सेकंड फेज में सेकंड डोज आज से शुरू भी हो गया है और जिन लोगों ने एक डोज लिया था। और दूसरी बात यह है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए, और उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जिनको की तबीयत अगर कुछ बीमारी हो ये उसके लिए उनको भी उससे दूर रखना है। तो ये सब बातें जो हैं वो भी अभी आने वाले मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूरे तैयार हैं हम लोग। जो 18 फरवरी को विधानसभा होने वाला है और कल 17 फरवरी को हमारे विरोधी दल के उपनेता विष्णु सेठी जी के, ऑनरेबल विष्णु सेठी जी के घर कल बैठक होगा और उसमें जो स्थिर होगा ये डाटा निश्चित रूप से आपका माध्यम से पता चल जाएगा। और मेरा ख्याल से तो ये जो पेडी प्रोक्योरमेंट का इशू, तो मैं तो बिलोंग करता हूँ वेस्टर्न उड़ीसा से, तो ये तो बड़ा मुद्दा रहेगा ही। तो कल ही पता चलेगा, जो डिटेल मैं आपको बता सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है और संवेदनशील इशू भी है। तो उड़ीसा सरकार का रोल थोड़ा यहाँ ठीक नहीं है, उड़ीसा ठीक से डील नहीं कर रहा है
कोई आपका जो प्रेस से गणमाध्यम से जो रिपोर्ट आता है कि जो स्टेट बॉर्डर के कुटिया के आदमी हैं वो दे आर नॉट हैप्पी विद द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द आंध्रा गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो बेसिक नीड्स है लाइफ का वो आंध्रा गवर्नमेंट से बेटर मिल रहा है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। तो हमको वहाँ सचेतन रहना पड़ेगा और उनको कैसे हमारे स्टेट की तरफ लाएंगे वो प्रयास करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेप्स है ये बहुत स्लो है और एग्रेसिव नहीं है। नहीं, देखिए बाय लॉ के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे नेशनल स्पोक्समैन, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर उसके ऊपर टिप्पणी दे चुके हैं, तो मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता।